हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास सब बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है, काफ़ी सारी क्लास होंगी, इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन, हर एग्जाम को तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा गया है, इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल इज 5 एंड 6 सेंटीमीटर। देखो आइसोलेटेड ट्रायंगल होता क्या है, समझौता त्रिभुज होता क्या है, जिसकी दो साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जिसकी दो साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे ये मान लिया, ठीक है, इसमें आपको ए अगर 5 दे रखा है, ये के इक्वल मान लेते हैं, और ये भी कितनी होगी 5, और ये आपको दे रखा है 6। क्या दे रखा है 6। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ इस पर, तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। यानी कि ये 90 का हो जाएगा और ये 90 का हो जाएगा। तो देखो अब इसको निकालने का तरीका दो है, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे पहले मैंने हाफ का निकाल लूँ, तो हाफ का एरिया कितना होता है राइट एंगल, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे, ये 6 है, जब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। तो एक ट्रिपलेट पढ़ाया आपने 3 4 5 का, 3 4 ये 4 हो जाएगा और 5, ठीक है। इससे निकल जाएगा ट्रिपलेट से। तो ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। तो बेस इंटू हाइट, पहले हाफ का निकाल लें, तो बेस कितना है आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का 3 है, और हाइट कितनी है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 3 12, ठीक है। 12 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। फिर आधा इसका निकाल लोगे, तो इसका निकालने के लिए करोगे 1/2, फिर लिखोगे 3 × 4, ठीक है। तो इसका आधा करोगे 4 3 12 का आधा 6, तो 6 6 टोटल कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा दोनों का। या फिर डायरेक्ट निकाल देते। डायरेक्ट कैसे निकालते भाई, एरिया निकालना है तो डायरेक्ट कैसे निकालते, एरिया होता है पूरे का 1/2, पूरा बेस कितना है 6 इंटू हाइट कितनी है 4, ठीक है। ये 4 है, 2 से काटोगे तो 2 पे जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, लिख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल 20 20 और 24 दे रखा है, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, तो निकाल लो फटाफट से। आप जानते हो कि आइसोलेटेड ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल होती हैं, ये साइड इसके इक्वल होगी। अगर ये 20 दे रखी है तो ये भी 20 दे रखी है, और ये आपको दे रखी है 24, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 24 है, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालता हूँ इस पर, तो इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दोगे, और ये अगर 24 है तो आधा आधा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 12 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक ये 12 हो जाएगी, और ये 90 का एंगल होगा, ठीक है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में हाफ इसका एरिया निकाल लो। एक ट्रिपलेट होता है, ये दे रखा है 12 20, तो यहाँ से देखो ट्रिपलेट कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ से 20 आ रहा है। तो एक बार बताओ ये 12 कैसे आया होगा, कि अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 3 12, तो ये हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, और 4 से इसमें करूँ तो 5 और 20, तो ये आ जाएगा ट्रिपलेट आपका, ठीक है। 12 16 20 कितना आ जाएगा 12 16 20, ये ट्रिपलेट लगा दो। तो पूरे का एरिया निकाल लो फटाफट से डायरेक्ट। अब पूरे का एरिया कैसे निकालोगे, 1/2, बेस कितना है 24, और हाइट कितनी है 16, ठीक है। ये आ गई, 2 से काटोगे तो ये 12 पे जाएगा, ठीक है। तो 12 गुणा में 16 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, और 192, ठीक है। ये आएगा 192, ठीक है। लिखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा है अल्टीट्यूड ड्रॉट होगा, बेस ऑफ द आइसोलेटेड ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर दे रखा है 64। ट्रायंगल का एरिया निकालना है। देखो फटाफट से कर लो। ये आइसोलेटेड ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। तो अगर आपको 8 दे रखा है, ठीक है, तो एक ट्रिपलेट होता है कौन सा 8 15 17, ठीक है। ये 8 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगी। तो अगर ये 15 है, ठीक है, पूरा कितना होगा 30 होगा, ये 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्योंकि दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। अब इन सबको ऐड करो, 17 दूनी 34 और 15 दूनी 30, ठीक है। तो ये ऐड करोगे तो 30 और 34 ऐड करोगे तो 64 आ रहा है, जो कि उसका पैरामीटर है बिल्कुल, यानी कि सही हमने साइडें मानी है, ठीक है। तो बस एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, या तो आप हाफ हाफ करके निकाल लो, इसका निकाल लो, या डायरेक्ट निकाल दो। 1/2 इंटू बेस कितना 30 हो गया, इंटू हाइट कितनी होगी 8 होगी। बस काटो, 2 से काटोगे 4 पे जाएगा, 4 3 12 120 आपका आंसर जाएगा, ठीक है। 120 लिख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है, कह रहे हैं द साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो, ठीक है। रेशियो में दे रखी हैं। एक बात बताओ, रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपके पास ये, और साइड क्या है रेशियो में। अगर एक दे रखा है आपको, ये 4 है, ठीक है, ये 5 है, तो ये कितनी होगी 4 होगी। अब ये तो रेशियो में दे रखा है, ठीक है, तो एक्चुअल में जो साइड होगी कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी जो कटी होगी इनसे। तो ये तो 5x मान लो, और वो वैल्यू मान लो 5x और 4x रही होगी, ठीक है। बस ये आ गया। अब एरिया निकालोगे तो एरिया कितना होता है, अगर ये 4x है तो ये भी 4x होगी, और ये 5x है तो ये 5x। तो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लेंथ टू ब्रेथ, ठीक है। तो 5 4 20 और x स्क्वायर, और ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में एरिया
500 दे रखा है 500, ठीक है। यहाँ से काट दोगे, 0 से 0 काटोगे तो 2x² बराबर आ जाएगा 50, और 2 से इसको काटोगे तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25, और इसका रूट डालोगे तो ये आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। तो यानी कि अब देखोगे कि x की वैल्यू अगर 5 रखोगे तो यहाँ 5 रखोगे तो 5 चौके 20, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगी। तो ये भी 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 20। और यहाँ x की वैल्यू रखोगे 5x में तो ये जाएगा 25, और ये भी 25 हो जाएगा। बस परिमाप कितना होता है, परिमाप निकाल लो। सबको ऐड कर दोगे तो इनको ऐड करोगे तो सब साइडों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है। एक आयताकार लॉन की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:4, ठीक है। एक आयताकार है, ठीक है ये। तो यहाँ पे आपको दे रखा है साफ साफ क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो बताया गया है कि अगर जो रेशियो है इनका 3:4 है, साइडों का रेशियो, ठीक है। तो अगर ये 3 है तो कोई एक ऐसी वैल्यू रही होगी, ये तो रेशियो में है ना, कोई रेशियो में है, कोई वैल्यू काटी होगी, उसको x मान लो 3x, और ये 4x हो जाएगा, ठीक है। जब ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा, ये 4x है तो ये 4, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ से एरिया निकालोगे 4 × 12 x² आएगा, कितना आ जाएगा 1200। ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, ये आ गया। तो 12 से 12 काटोगे तो ये 100 पे जाएगा, तो x² बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जब रूट डालोगे यहाँ पे तो कितना जाएगा x बराबर 10 आ जाएगा। कितना जाएगा 10। तो क्वेश्चन में पूछा गया है विकर्ण की लंबाई बताओ। ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई बतानी है। तो एक ट्रिपलेट पड़ा है 3 4 5, 3 4 5, तो ये 5x हो जाएगा। यानी कि 5x विकर्ण बताना है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 × 10, यानी कि 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 आपका आंसर हो जाएगा। लिख लो फटाफट से।